हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आज है 6 मई और संडे की और जो मंडे की यहाँ पे न्यूज़ थी, यानी कि 5 और 6 मई की, मैं दोनों ही आज यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके होगा उसको भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मई 2024 में जो ग्रो पेमेंट सर्विसेज हैं, ओके, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसने आरबीआई से एक अप्रूवल लिया है कि वो इस तरीके से ऑपरेट कर सके। प्राइवेट फर्म है एक, तो यहाँ पर आपको पता है आरबीआई कभी इनको पेमेंट एग्रीगेटर का तरीके से स्टेटस देती है, एनबीएफसी का स्टेटस देती है, स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग का स्टेटस देती है, तो ये हमको आरबीआई से लेना होता है। ओके, तो आरबीआई ही इसको ग्रांट करती है। तो यहाँ पे रिसेंटली ग्रो कंपनी को, ग्रो आपने देखा होगा, बहुत सारे इनके एड्स भी आते हैं और कई बार आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो एनबीएफसी है और यहाँ पे जो एग्रीगेटर है, इन सभी का अलग अलग सिनेरियो रहता है। तो यहाँ पे ना दिया गया है ग्रो को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का स्टेटस दिया गया है कि अब आप एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के हमने आपको ऐड कर दिया है, आप इसकी तरह वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, ललित केशर इसके को फाउंडर एंड सीईओ हैं, नीरज सिंह को फाउंडर एंड सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर, ओके, हर्ष जैन को फाउंडर है, ईशान बंसल भी यहाँ पे आपके को फाउंडर है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी हैं। ओके, अब यहाँ पे ना पेमेंट एग्रीगेटर मॉडल वर्क कैसे करता है। देखो, आप कस्टमर हो और ये मर्चेंट है यानी कि दुकानदार है, आप इसको पेमेंट कैसे करोगे। पेमेंट करने में कभी कभार प्रॉब्लम्स आती है। मान लीजिए आपका बैंक एसबीआई है, उसका बैंक कोई और है, ओके, तो यहाँ पे पैसे लेन देन में कभी कभार लेट हो जाती है। तो ये जो पेमेंट एग्रीगेटर मॉडल है, पहली बात तो ये आपका डाटा सिक्योर करेगा, आपकी पेमेंट सिक्योर करेगा। आप पेमेंट, मान लीजिए आप क्रेडिट कार्ड से करते हो, आप डेबिट कार्ड से करते हो, यूपीआई से करते हो, इन सभी को इंटीग्रेट करेगा। ओके, जैसे ये आपका पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे के बाद पेमेंट प्रोसेस होगी, इसके बाद सेटल पेमेंट जाएगी उसके बैंक में और ये उसके ट्रांसफर हो जाएगा उसके अकाउंट में, जो कि मर्चेंट का अकाउंट होगा। तो यानी कि आपके बैंक अकाउंट से और जो कस्टमर का बैंक अकाउंट है उस तक जाने में ज्यादा देरी नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी ने रिसेंटली साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉर्वे के साथ। नॉर्वे की कंपनी है एक, ओशन सन टू इम्प्लीमेंट, ताकि ये फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी को भारत में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये कौन सी कंपनी है, तो ये है एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी। इसने इनके साथ क्या करा है, एमओयू साइन करा है। अगर मैं आपको नॉर्वे को दिखाऊं तो ये है आपका यूरोप। ओके, यूरोप में आपको एक बहुत ही नैरो कंट्री देखने को मिलेगी, दैट इज नॉर्वे। नॉर्वे की कई बार ना आपको यहाँ पर कैपिटल पूछी जाती है, तो आप बता देना सर ये है ओस्लो। ओके, स्वीडन के बगल में है, ये भी आप ध्यान देना। ये आपका नॉर्वेगियन सी हो गया, ये आपका नॉर्थ सी हो गया, यहाँ पे डेनमार्क है, यूके है यहाँ पे, ओके, और आइसलैंड भी इनके यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे इन सब चीजों को देख सकते हैं, नॉर्वेगियन सी आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ना नॉर्वे एक, मतलब आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ठंडा इलाका भी है। अगर मैं आपको देखूं यहाँ पे, तो आप सीधा बोल देना, कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स कहाँ पर है, तो आप बोल देना सर वो है नॉर्वे में। ओके, ये नॉर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके, कई बार एग्जाम में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली won द 9th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज। ओके, तो 9th एडिशन था ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 का, जो कि द बुक ब्यूटीफुल के लिए दिया गया। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि ये किसको दिया गया। पहली बात तो यहाँ पे हम लोग नाम देख लेते हैं, गीता गोपीनाथ, ओके, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है आईएमएफ की, है ना। क्रिस्टलिना गॉर्जीवा इनकी क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, दोबारा से वो चुनी गई है अपने सेकंड टर्म के लिए। ओके, शशि थरूर भी आपने बहुत बार सुना होगा, इनकी बहुत सारी बुक एग्जाम में आती है। सलमान रुश्दी भी आपने बहुत बार सुना होगा। तो ये जो तीसरे का आंसर है वो है भावी मेहता को, ये आपका आंसर हो जाएगा। इनको यहाँ पे दिया गया है द बुक ब्यूटीफुल के लिए ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज 2024 का। शशि थरूर की बुक्स ना मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि एग्जाम में आती है। एक आती है वाई आई एम अ हिंदू, ये एग्जाम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, द एरा ऑफ डार्कनेस भी, ओके, यहाँ पे ब्रिटिशर्स के ऊपर उन्होंने काफी चीजें बताई है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर भी आपने देखा होगा, ये एग्जाम्स में आती है। अंबेडकर अलाइव, तो ये 2022 की बुक है, ये भी एग्जाम में आती है। ओके, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स है। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बुक मिलेगी आपको, केरला गॉड्स ओन कंट्री, ये भी आपको देखने को मिलेगी। ये 4-5 बुक है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया सूत्र भी कई बार एग्जाम में आता है। ओके, तो ये है 5-6 बुक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमपी है लोकसभा के। चलिए
who has recently launched the new book titled Just a Mercenary Notes from My Life and Career। ये बुक किसने रिसेंटली रिलीज करी है? मनोज मुकुंद नरवाने, आर्मी के चीफ थे। सी डी देशमुख, आरबीआई के पहले, आरबीआई के क्या थे पहले, गवर्नर थे, है ना, आजादी के टाइम पे भी यही थे। जेम्स विल्सन आरबीआई के सेकंड गवर्नर थे। दुवरी सुब्बाराव, डी सुब्बाराव इज द राइट आंसर, और डी सुब्बाराव भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ये देख रहा होगा आपको। ये है 25th गवर्नर, जो कि वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास जी हैं, 2018 से अभी तक है। उर्जित पटेल इनसे पहले थे। 23वें थे रघुराम राजन। 22वें थे डी सुब्बाराव, जो कि आपको ये आंसर मिलेगा। डी सुब्बाराव जी भारत के 2011 से 2013 के बीच में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 1935 में ये स्टैब्लिश हुआ था। ओके, और मैं आपको फर्स्ट सेकंड भी बता चुका हूं। और सी डी देशमुख हमारे थर्ड आरबीआई के गवर्नर थे, साथ साथ में पहले भारतीय गवर्नर भी थे। पांचवा क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटरनेशनल वर्कर्स डे 2024 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? वर्कर्स डे क्या होता है? वर्कर्स डे बोल दो आप, लेबर डे बोल दो, सारे के सारे एक ही होते हैं, ठीक है, इतना आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। तो यहाँ पे ना क्या है थीम इस बार की? तो ये है आपकी एंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, इन अ चेंजिंग क्लाइमेट। ये है आपकी यहाँ पे आपकी थीम। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। ओके, ये कब मनाते हैं हम लोग, ये आपको पता है। तो ये है आपका 1 मई इज द राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे आपको ना 1 मार्च दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? 1 मार्च को हम लोग मनाते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस हम लोग मनाते हैं। ओके, ये आता है एग्जाम में बहुत बार, और ये आपने देखा भी होगा कई बार। ओके, 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ये भी एग्जाम में आता है। ओके, 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल साइंस डे। ओके, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये भी एग्जाम में आता है। आपका आंसर क्या है? 1 मई इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पेंशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है एक ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट रिटायर्स जो व्यक्ति हो जाते हैं उनके लिए। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो ये है आपका भविष्य का पोर्टल, भविष्य पोर्टल। ओके, तो ये फ्यूचर पोर्टल मत कर देना आप, ये हिंदी में ही नाम है, दैट इज भविष्य पोर्टल। पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति रिटायर होता है, अब उसके साथ ना बहुत सारी प्रॉब्लम है कि मेरी पेंशन कब आएगी, मैं अपनी पेंशन को ट्रैक कैसे कर सकता हूँ, मुझे कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, मैं रिटायर तो हो चुका हूँ लेकिन मुझे पीपीओ फॉर्म नहीं मिला, मेरा अभी तक पीपीओ अलाउड नहीं हुआ। तो ये क्या करते थे, मान लीजिए मैं रहता हूँ देहरादून में, अब मैं आर्मी की बात करता हूँ, मुझे बाकी का तो नहीं पता। आर्मी का मैं आपको बता देता हूँ, आर्मी में क्या होता है, जैसे आप रिटायर हुए, आर्मी में ऑल इंडिया से होते हैं, लेकिन इनका जो सेंटर होता है ना, सेंटर हर एक व्यक्ति का एक सेंटर होता है। मान लीजिए मैं देहरादून का हूँ और मेरा पुणे सेंटर है, मान लीजिए मैं एएमसी में था, एएमसी का तो लखनऊ सेंटर है। ओके, मान लीजिए मैं कोई आरटी में था, वहाँ पे मेरा पुणे में सेंटर, तो मैं पुणे जाऊंगा अपने जो पीआरओ ऑफिस, जो मेरा ऑफिस है, ठीक है, पीपीओ ऑफिसर है, मेरा पेंशन ऑफिसर है, मान लीजिए कोई मेजर है, तो मैं उसके पास जाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, विजिट करूंगा ऑफलाइन, यानी कि मैं उनसे डायरेक्टली बात करूंगा, उनसे मिलूंगा, अगर वो है या नहीं मैं वेट करूंगा, ट्रैक करूंगा अपनी, और यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके उनको दूंगा। फिर मैं दोबारा उनसे पूछताछ करूंगा कि कब आएगी मेरी, कब नहीं, मतलब अपना स्टेटस देखूंगा, वो मुझे बताएंगे अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी, अब ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। डायरेक्टली आप अपना पोर्टल चेक कर सकते हैं, आपको कब अलाउट हुआ वो चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे, दैट इज द भविष्य पोर्टल। रिसेंटली रिलीज करी है ओईसीडी ने अपनी एक रिपोर्ट, और इन्होंने एक्सपेक्टेड करा है इंडिया की ग्रोथ इकोनॉमी, ग्रोथ रेट इंडिया की इकोनॉमी का 2024-25 के लिए। हालांकि सभी लोग 7 के आसपास ही ग्रोथ करते हैं, ठीक है, 6.5 से 7.5 के बीच में ही सभी जो, अगर आप कभी आंसर लगाओगे तो 6.5 और 7.5 के आसपास ही अपना आंसर रखना ज्यादातर। ओके, तो इन्होंने भी 6.6 ही रखी है। हमारे इंडिया की इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट है वो किस हिसाब से ग्रो करेगी? 6.6% के हिसाब से ग्रो करेगी। ओके, अच्छा, ओईसीडी की स्टैब्लिशमेंट कब होती है जी? ये 1961 में होती है। ओके, अब यहाँ पे रिसेंटली सबसे जो मेंबर था वो कौन जुड़ा था? 20 फरवरी 2024 में इंडोनेशिया जुड़ा था इसमें, ठीक है। इंडोनेशिया भारत मतलब ओईसीडी का पहला साउथ एशियन कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि इंडिया भी इसका पार्ट है।
हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल। जीएसटी से रिलेटेड कोई भी आपकी अगर अपील है, कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी केसेस है, तो वो यहाँ पे सुना जाएगा अगले 4 सालों के लिए। ये एज अ प्रेसिडेंट चुने गए हैं। तो वो कौन है? संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा कौन थे? तो ये थे चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के। चीफ जस्टिस थे झारखंड हाई कोर्ट के। जीएसटी का अगर मैं आपसे पूछूं आर्टिकल कौन सा है, तो आप मुझे, सर जी आर्टिकल कौन सा है? ये है आर्टिकल आपका 279A। ओके। अच्छा, कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू हुआ था। पहला राज्य जिसने लागू किया वो था आसाम। जीएसटी के उस टाइम पे ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन थे। भारत 140वां देश है जिसने जीएसटी को लागू किया। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी आप लोग ध्यान देना। अभी रिसेंटली अप्रैल में आपने देखा होगा कि 2 लाख करोड़ का यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा, हमने जो टैक्स है वो अभी तक जीएसटी का सबसे ज्यादा हमने उठाया है, सबसे ज्यादा हमने एक्वायर करा है, तो सबसे ज्यादा अप्रैल हो गया है। ओके। अब यहाँ पे आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या हो जाती है, जीएसटी काउंसिल भी होती है। तो जीएसटी काउंसिल का प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन कौन होता है? तो वो होता है भारत का वो वित्त मंत्री, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर। ओके, ये भी चीज आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान देनी है। पहला जीएसटी, सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे लागू हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं विच कंपनी, एक कंपनी ने सिक्योर किया है 400 मिलियन यूएस डॉलर का फाइनेंस फ्रॉम द कंसोर्टियम। कंसोर्टियम क्या होता है? कभी कभार एक छोटे छोटे बैंक्स होते हैं या कुछ बैंक्स होते हैं जो पूरी अमाउंट पे नहीं कर पाते, तो ये कंसोर्टियम बनाते हैं और मिल 4-5 बैंक मिलकर, या फिर बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, वो सब मिलकर उस व्यक्ति को या फिर उस फर्म को लोन देते हैं, उसे हम बोलते हैं कंसोर्टियम। तो इंटरनेशनल बैंक का इन्होंने एक कंसोर्टियम बनाया। ओके, तो यहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन है 750 मेगावाट का गुजरात एंड राजस्थान में। तो ये लोन दिया गया 400 मिलियन डॉलर का। ओके, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये दिया है अडानी ग्रीन एनर्जी को। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। आज का लास्ट सवाल है, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, ओके, अग्निशमन दिवस जो होता है, हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग मनाते हैं 4 मई को। और 4 मई को ही एक और दिन होता है, कोल माइनर्स डे भी होता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। कोल माइनर्स डे भी हम लोग मनाते हैं। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आप सभी के लिए, एसएससी सुपर पैक आप सभी के लिए ओपन है। सब्जेक्ट वाइज वीडियोस मिलती है, मंथली टेस्ट होगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्रिस्प नोट्स होंगे, छोटे छोटे नोट्स होंगे, ठीक है। एग्जाम पेपर की पीडीएफ मिलेगी आपको। टेलीग्राम ग्रुप भी आपको वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, डायरेक्टली मुझसे बात कर पाओगे। और अगर फिर भी कोई पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो विक्रम सर जीके में। यहाँ पे आपको सिंपली आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।